Rajneesh Pandey Films, a film production company. अभिषेक, नेक्स्ट पेशेंट। बताइए क्या दिक्कत है आपको? वीकनेस हुई है सर, खांसी आ रही है और कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, मतलब कमज़ोरी आ गई है मेरे को। अच्छा, बुखार भी फील हो रहा है? बुखार भी है। बाहर हाथ दिखाना। खाने का दिल नहीं करता है कुछ, और टंग भी वो खुश्क सी हो गई है, कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है कुछ। अच्छा, लंबी सांस लेना। अंकल, आपका तो बीपी भी बढ़ा हुआ है। आपके साथ कोई आया हुआ है? मेरा बेटा आया हुआ है। अभिषेक, इनके साथ जो आया हुआ है उसको बुलाओ। रागिनी, तुम? अभय, तुम? ये तुम्हारे पापा हैं? हाँ। डॉक्टर साहब को कब से जानते हो? हाँ पापा, ये वही है। कह रही थी कि मुझे बहुत कुछ करना है, जिंदगी में कुछ बनना है। आज तो बहुत घूम लिया यार। हाँ, अब तो थक गए। ठीक है ना? हाँ, सोचते हैं कहीं आराम कर लेते हैं बैठ के। कहीं दूसरी जगह चलते हैं, बात दूसरी करते हैं जगह बैठ चलते के, है ना? हाँ। तो ऐसा करते हैं, अब तो हमें चलना चाहिए, कहीं चल के बात करते हैं। या तो घर चलो या कहीं और बैठ के बात करते हैं। नहीं, अब तो थक गए बिल्कुल। अरे यार रागिनी, आज तो घूम के थक गए। बताओ, तुम्हें क्या बात करनी थी? तुम बैठ के बात करने वाली थी। देखो अभय, माना कि तुम अमीर हो, तुम्हारे घर में शादी के बाद मुझे कोई कमी नहीं होगी, लेकिन मैं अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। तुमसे दूर होने की बात मैं नहीं कर रही, लेकिन मेरे भी कुछ सपने हैं और वो मुझे पूरा करने हैं। देखो, मैं घर में इकलौता हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। गाड़ी है, बंगला है, घर है, सब कुछ है। मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। इतनी दौलत है कि किसी चीज़ की कमी नहीं होगी तुम्हें, तो तुम्हें दूसरा कुछ करने की ज़रूरत क्या है? तुम्हें नौकरी और ये सब चीज़ों के चक्कर में क्यों पड़ना? अगर ऐसा होता किसी चीज़ की कमी है, रहने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, तो तुम्हें किसी चीज़ के लिए मेहनत करने की ज़रूरत थी। मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कमी है या किसी चीज़ की कमी होगी हमारे लिए, लेकिन मेरे भी कुछ सपने हैं और वो मुझे पूरा करने हैं। तुम ऐसी बैकी बैकी बातें मत करो। अब भाई, तुम पढ़े लिखे हो करके भी गंवारों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? यार, घर परिवार संभालना, गृहस्थी संभालना, ये सब ज़रूरी होता है ना। ठीक है, तुम्हें अब ये सब नौकरी करना, ये सब मत सोचो। हमारे यहाँ पसंद नहीं है। अब भाई, पसंद नापसंद की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे अपनी अलग पहचान बनानी है। मैंने घर पे बात किया, पापा से भी बात किया, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे घर की बहू है, नौकरी नहीं करती, तुम्हें एक परिवार मिल रहा है, घर मिल रहा है, तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, तुम्हें मतलब क्या है कुछ और करने की? इतने पढ़े लिखे होते हुए भी तुम अनपढ़ों जैसी बातें कर रहे हो, जो कि मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ। लड़की हो गई तो लोगों के मुंह गिर जाते हैं, लड़की हो गई, लड़की हो गई। स्कूल में गई, वहाँ पे पढ़ाई किया, लोगों से आगे निकल गई तो लोग बोलने लगे कि इतना पढ़ के करेगी क्या। वही बातें तुम भी कर रहे हो। तुम्हें वहाँ किसी चीज़ की दिक्कत है, कोई कमी है, तुम्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा घर का? मेरे भी कुछ सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। देखो यार, मैं इसमें अब ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। मेरे पापा की कंडीशन है कि मेरे घर की बहू नौकरी नहीं करेगी, तो तुम्हें नौकरी करना, आगे पढ़ाई करना क्या मतलब है, जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं है। और बस रोटी बेले, बच्चा कर ले, बस काम खत्म। मैं अपने घर वालों के अगेंस्ट नहीं जा सकता, उनकी बात नहीं टाल सकता। तो कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ अभी शादी नहीं कर सकती। यार, ये तो मुझे घमंड दिखा रहे हो अपना। अब भाई, ये ईगो नहीं है, आप मेरे को समझने की कोशिश करो। अपने लक्ष्य को पूरा करूँगी, उसके बाद ही मैं तुम्हारे पास आऊँगी और मैं चलती हूँ। अगर ऐसा ही है ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी, चलो। रो मत रागी, जिस सपने की वजह से ना तूने अपने रिश्ते खोए हैं, तेरे रिश्ते टूटे हैं, सपने को पूरे करने की कोशिश कर। दीदी, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? नहीं भाई, मैं परेशान नहीं हूँ। दीदी क्यों, क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं परेशान नहीं हूँ भाई। दीदी बता दो क्या हुआ? भाई कुछ नहीं हुआ, क्यों जिद कर रहे हो? आप जाके पढ़ाई करो, ठीक है?
दीदी मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, आप बहुत दुखी लग रहे हो मुझे। नहीं भाई, मैं दुखी बिल्कुल नहीं हूँ। दीदी आपने मेरे को बेटी की तरह पाला है बचपन से। दीदी बता दो क्या हुआ है। देख, तू जिद कर रहा है तो मैं तुझे बता रही हूँ। मेरे साथ एक अभय नाम का लड़का था जिससे मेरी फ्रेंडशिप हुई थी और अच्छा रिलेशन था हमारा उसका। अच्छा, तो ये बात थी। दीदी आप घबराओ मत, उन्होंने एक बहुत अनमोल हीरा खोया है। दीदी मैं तो अभी ट्यूशन से आया हूँ, आपने खाना खाया? नहीं भाई, मैंने खाना नहीं खाया, और बिना तेरे मैंने कभी अकेले खाना खाया है? नहीं दीदी। ठीक है, तो बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। ठीक है दीदी, आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सुबह बात करेंगे। ठीक है दीदी? हाँ, तुझे तो पता है ना कि भाई की जिम्मेदारी भी तो है अपने पास। हाँ, पढ़ाई के चक्कर में ही तो उनसे हमारा ब्रेकअप हो गया। हाँ, अब मैं घर पहुंच गई। हाँ, मैं थक गई हूँ थोड़ा सा। अब मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे पढ़ाई भी तो करनी है क्योंकि अपना सपना भी तो पूरा करना है। बेटी मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे जज्बातों को नहीं समझ पाया। कोई बात नहीं अंकल, मैं ये नहीं चाहती कि आपका इंसल्ट करूं मैं, लेकिन किसी के भावनाओं को समझने की कोशिश करना चाहिए। कोई लड़की अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहती है तो उसमें अपना साथ देना चाहिए, ना कि उसके काम के बीच में रुकावट बने। उन्हें चूल्हे चौकी तक ही सीमित मत रखो, वो अगर आगे कुछ करना चाहती है तो उसे करने दो। बेटी मैं तुम्हारे बातों से बड़ा प्रभावित हुआ। अब मैं एक बात कहूँ आपसे। हाँ बताइए। बेटी आपने शादी की? नहीं अंकल, मैंने शादी नहीं की है। बेटी मेरे बेटे ने भी शादी नहीं की, तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं? बेशक आपकी सोच बदल गई मेरी कामयाबी ही देख के। हमारा इनका तो बहुत पहले से रिश्ता था, लेकिन मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बनना चाहती थी। अब वो मैं बन गई, रिश्ते के लिए तैयार हूँ। चलो बेटी फिर। अभय, मैंने इसमें कुछ दवाइयाँ अंकल के लिए लिख दी है, और मेरा जो नंबर चेंज हो गया था मैंने नंबर भी लिख दिया है। दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से ले लेना और मेरे को कॉल करके मेरे से बात कर लेना।